देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले कई वर्षों से जो भाजपा की तानाशाही राज चल रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिससे जनता त्रस्त है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि 2024 में हमें भाजपा की उस तानाशाही राज से मुक्ति मिलेगी। रही बात आपने जो पूछा जौनपुर की तैयारियों के संबंध में, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब इस देश की जनता जान चुकी है कि ये जो भाजपा छल कपट और प्रोपेगेंडा फैलाकर सत्ता में आती है, इससे जनता का कोई हित नहीं हो रहा है। और हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सबके आराध्य नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का एक स्लोगन दिया, नारा दिया और उन लोगों को एकजुट करने की बात कही है, तो अब वो बात धीरे धीरे सबके जहन में आ रही है और सभी जनमानस एकजुट हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही सबसे पहले जाति जनगणना की बात की थी। तब लोगों को लगा था कि ये जाति जनगणना बड़ी दूर की कौड़ी पड़ेगी राजनीति के लिए, लेकिन आप देखिए कैसे अभी कुछ दिनों पहले बिहार का जो बिहार विधानसभा के अंदर वहाँ पे जाति जनगणना के आंकड़े रखे गए और लोगों की एक पूरी सोच बदली है उस आंकड़े का सामने आने के बाद। आप देखिए, कांग्रेस के सारे मतलब उनके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, तो उन्होंने भी जाति जनगणना की बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने पूछा है। तो हमारे जो समाजवादी पार्टी है वो तो यही चाहती है कि हमारा जो पीडीए के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको सही सम्मान और हक मिले। हर क्षेत्र की बात है, यहाँ केवल आरक्षण की बात नहीं है। यहाँ उनको जो हमारे संसाधन हैं इस देश के, उस पे उनका एक बराबरी का जो उनका जितने प्रतिशत उनकी आबादी है उनको उतना हक मिलना चाहिए। सर, जौनपुर को लेकर क्या समीकरण बैठ रहा है? देखिए, जौनपुर को लेकर तो बहुत ज़बरदस्त समीकरण है। ये वो धरती है, जौनपुर की ऐतिहासिक धरती है, जहाँ पे सदैव जो पीडीए की बात करने वाले लोग थे, जो ओबीसी की बात करने वाले लोग थे, जो एसटी एससी की बात करने वाले लोग थे, उनको हमेशा यहाँ की जनता ने अपने सिर आँखों पे बैठा के रखा है। और ये जो जौनपुर की सियासत का डीएनए है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग तो यहाँ राजनीति करते हैं, लेकिन जो जौनपुर की राजनीति का डीएनए है, जो जौनपुर का डीएनए है, इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आगे मौका मिलेगा तो हम लोग इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जौनपुर आप इतिहास देख लीजिएगा, मुगल कासरकी काल से पुराना इतिहास देख लीजिएगा, तो यहाँ के लोगों के अंदर एक बगावत भी रही है और बड़े धैर्य के साथ बगावत किया है, बड़े शांत स्वभाव में रोककर। ये जौनपुर वाले वो बगावत नहीं करते हैं कि हो हल्ला करके और पूरा ढिढोरा पीट के आपका विरोध नहीं करेंगे। अगर उनको किसी बात का विरोध करना है, बड़े शांत मन से वो अपनी बातों का, उन विचारधारा का विरोध करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे भाजपा आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, वो भी चुनाव हारे हैं, और समान जो नेता थे वो चुनाव जीते हैं। ये जौनपुर का इतिहास रहा है। आपके पिताजी भी यहाँ से सांसद हैं जी, तो आप उनके बेटे हैं, तो राजनीतिक विरासत में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या? देखिए, अगर हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो सबके लिए सिरोधार है। रही बात, आप स्वयं जानते हैं कि हम लोग 3 पीढ़ियों से जौनपुर की सेवा में लगे रहे, और मेरे पिताजी तो अगर कहा जाए एक मायने में कि जौनपुर में जो शिक्षा क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, अपने पिताजी अपने माताजी के नाम से महाविद्यालय की स्थापना की, ग्रामीण क्षेत्रों में कई इंटर कॉलेजों की जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहे, और पूर्वांचल की एक जो बहुत बड़ी पहचान बनी हमारे समय से आज़ादी के बाद, उतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जिसने पूरे जौनपुर को एक पहचान दी, उसके निर्माण के लिए पिताजी सदैव अग्रसर रहे।
देखिए, सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, परिवार में भी हम सारे भाइयों को भी उन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ाया। उच्च शिक्षा लेने के लिए हम सबको प्रेरित किया। हम लोगों को कभी ये नहीं कहा कि तुम रोजगार के लिए शिक्षा लो। उन्होंने कहा कि तुम अपने स्वयं को शिक्षित होने, उनकी जो विचारधारा थी उनकी ये थी कि हम लोग स्वयं को शिक्षित होने के लिए शिक्षा ग्रहण किए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आज जो जनमानस है तो यहाँ तमाम ऐसे ऐसे नेता आजकल घूम रहे हैं जो बॉलीवुड के स्टारों को ला के जौनपुर में 10 करोड़ रुपया से अधिक खर्चा करके एक जान पहचान बनाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसी जान पहचान हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोने कोने में लोग हमारे परिवार को जानने वाले लोग हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई जो है जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, वो माता शीतला के धाम में अर्जी डाल के बैठ जाते हैं कि हमें यहाँ से सांसद बनने का मौका मिले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माता शीतला की हम लोग बचपन से आराधना करते आए, हमारे पूर्वजों ने उनके यहाँ पे माथा टेका है। तो निश्चित रूप से हमें ये ऐसा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखता हूँ एक जो भाजपा के नेता हैं, जब भी उनको तो मैं देखता हूँ कि 2014 से जब भी चुनाव आते हैं तो उनके बड़ी बड़ी होर्डिंग जनपद जौनपुर के किनारे किनारे लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और हमारे नेता हमें अपने कार्यकर्ताओं के उनके कार्यों की वजह से जानते हैं, होर्डिंगों से नहीं जानते हैं। हमें होर्डिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हम तो सबको, हमारा जो पार्टी नेतृत्व वो चाहता है कि सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए। आप देखिए ज़िले में तमाम तरह के भाजपा के नेताओं ने पोस्टर लगाए, उनको देख के साफ समझ में आ जाता है कि सबका साथ सबका विकास मात्र एक स्लोगन है और एक जात विशेष के लोगों की सबसे अधिक होर्डिंग लगी हुई है। जैसे उन्होंने मान रखा है कि ये लोकसभा सीट उनकी बिरादरी की बपौती है, दूसरे बिरादरी जात के लोग उस पद के लिए नहीं उचित हैं। अभी राकेश मौर्य को जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो कैसा? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए की बात करते रहते, तो वो बात केवल बात में नहीं है, उस बात को ज़मीन पे उतारने के लिए श्री राकेश मौर्य जी को जिला अध्यक्ष बनाया। हम पिछड़े समाज के लोगों को, हम SC ST समाज के लोगों को राजनीति के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि हम समाज के सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कथनी करनी एक है, अगर वो पीडीए का नारा देते हैं तो पार्टी के संगठन में भी OBC और SC के लोगों को पूरा या सम्मानजनक जगह देते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूरा पीडीए जागेगा और NDA के गठबंधन में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त समर्थन देगा। सर, लास्ट सवाल आपसे, जौनपुर सदर लोकसभा सीट पे क्या स्थिति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग? देखिए, मैंने तो वही कहा कि जौनपुर का जो DNA है वही यहाँ का मुद्दा होगा। और अभी लोगों में जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे, और हमारा जो जौनपुर का जो विरोध होता है वो बड़े शांत ढंग से वो अपना बगावत करते हैं। देखिए, मुद्दे स्वाभाविक तौर से, देखिए हम शिक्षा के जौनपुर का जो DNA है कि हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शिक्षित लोगों को पसंद करते हैं। और आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में, या आप कह लीजिए पूरे देश भर में, हमारा एक माधवपट्टी गांव प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS और PCS अधिकारी हैं। और आप देखेंगे शुरू से ही हर क्षेत्र में हमारे तमाम कई खिलाड़ी हैं जो अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे नीरज यादव हो, चाहे राधा यादव जी हों, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम आगे कर रहे हैं। तमाम ऐसे पहलवान भी हैं। हम विज्ञान के भी क्षेत्र में स्वर्गीय लालजी सिंह जी का नाम आता है, और उनके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक इस क्षेत्र में हैं। किसान, बड़े बड़े किसान हैं। एक कभी मैंने सुना था एक राम कुमार पटेल जी कोई हैं खुटहन के उधर, काफ़ी किसी क्षेत्र में उन्होंने नाम कर रखा है। तो हर क्षेत्र में हमारे लोग आगे हैं, जौनपुर के लोग आगे हैं। और यहाँ का युवा जो मैंने देखा है, जो उनके बीच में मैंने रह के सीखा है, समझा है, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो जौनपुर का नाम है वो एक अच्छे चीज़ों में आगे आए।
हमारे लोग देखिए जौनपुर में ज़रूर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों ने अपना प्रयास किया, लेकिन हमारे युवाओं ने उन्हें नकारा, जौनपुर की जनता ने उनको नकारा। और अब लोगों को हमारे जो जौनपुर के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी लोगों की एक चाहत है कि जौनपुर एक नए ऊंचाइयों पे जाए और हर क्षेत्र में हमारा जौनपुर विकसित जौनपुर बने। यहाँ पे देखिए अभी एक भाजपा की जब से सरकार आई है, कहने के तो अमृत योजना लाई है, लेकिन वस्तुतः वो विष योजना है जनता के लिए। कई सालों से हमारे लोग वो धूल खा रहे हैं। शहरों में जो है बहुत अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। आज जनमानस जान रहा है कि वो भाजपा अपना भ्रष्टाचार कर रही है, पैसे के जो काला धन कमाने का उनका एक तरीका है, और जनता को उसको डबल खर्चा पड़ रहा है। एक तो उनके पैसे का जो है विकास के नाम पे भाजपा सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, दूसरा उनको इस प्रदूषण वाले वातावरण में उनको बीमार कर रही है, उनका स्वास्थ्य खराब कर रही है, और तीसरा उनके ऊपर मार पड़ रही है कि इस भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। अस्पतालों की दुर्दशा आप तमाम सोशल मीडिया में देख सकते हैं। कभी वहाँ पे बेडों पे कुत्ते टहलते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं दवा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। तो जनता तो जौनपुर के लोग अब ये बदलाव चाहते हैं, एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहते हैं, और सबसे अहम है कि जौनपुर के लोग पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हैं। जिसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं, आप जाइए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के समय जब सरकार में रही और जो लोहिया पार्क की स्थापना हुई है, वहाँ पे आप देखिए जौनपुर वाले अपने आप को पर्यावरण से निकट बने रखने के लिए उनका लगाव है उस पार्क से, और अब अपार भीड़ रहती है। लेकिन भाजपा सरकार उस पार्क में एंट्री फीस तो लगा देती है, लेकिन किसी एक कोई दूसरा पार्क बनाने का जहमत नहीं उठाती है। तो हमारे जौनपुर के लोग ये चालाकियाँ बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, और भाजपा को बहुत करारा जवाब इस बार जौनपुर की जनता देगी।